भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इस सृष्टि का पोषण करता हूं, मैं ही इस सृष्टि का संहार करता हूं। व्यक्ति के जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि मनुष्य उन पर आशाएं रखता है जिन पर नहीं रखना चाहिए। जैसे कि एक पिता ने उम्मीद लगाई और पुत्र से कहा पैसा कमाओ, और पुत्र ने पैसा नहीं कमा पाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, यह 5 इंद्रियां होती हैं। 5 इंद्रियों से मिलकर एक मन बनता है। वह मन ही आत्मा का दास है। आत्मा तो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए तो कहा जाता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना हई। जब मनुष्य पहचान जाता है कि मैं आत्मा हूं। मन तो आत्मा का दास होता है। इसीलिए जैसा आत्मा आदेश देती है वैसा ही मन को करना ही पड़ता है। लेकिन कुछ लोग मन के अनुसार चलते हैं। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति ने अपने आप को पहचाना ही नहीं, मन उसको नचा रहा है। जैसा मन चाहे इंद्रियां वैसा ही कार्य करती हैं। यदि व्यक्ति अपने आप को जान जाए तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। मन तो आत्मा का दास होता है। इसीलिए जैसा आत्मा आदेश देती है वैसा ही मन को करना ही पड़ता है। लेकिन कुछ लोग मन के अनुसार चलते हैं। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति ने अपने आप को पहचाना ही नहीं, मन उसको नचा रहा है। जैसा मन चाहे इंद्रियां वैसा ही कार्य करती हैं। यदि व्यक्ति अपने आप को जान जाए तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए कर्म करते ही रहना चाहिए। कर्म नहीं करोगे तो धर्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म करने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। अच्छा कर्म ही धर्म कहलाता है, बुरा कर्म ही अधर्म कहलाता है। कर्म तो धर्म के साथ भी है और अधर्म के साथ भी होता है। यदि आप कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी कर्म होता है। यदि आप सो रहे हो तो फिर भी कर्म हो रहा है। यदि आप बात करते हो तो भी कर्म हो रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्म होता ही रहता है। जीवन जीना है तो कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिए अच्छे कर्म ही करना चाहिए, क्योंकि कर्म करना तो है ही। क्यों ना अच्छा कर्म करें, अच्छा तो अच्छा ही होता है। जो व्यक्ति जैसा भी काम करता है वैसा ही फल पाता है। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल पाएगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल पाएगा। क्योंकि जिस चीज का बीज डालेंगे जमीन से वही उगेगा। बहुत सीधी और सरल बात है। इसे समझना बहुत सरल है। देखो, हम गेहूं बोते हैं तो गेहूं ही जामेगा, अंकुरित मटर नहीं होगा। जैसे कि आम का बीज होगा तो आम का पेड़ ही होगा। मन चंचल है, इसे संयम करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से बस में हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ में हूं, लेकिन तुम अपनी आंख से मुझे देख नहीं पाते हो। मुझे देखने के लिए एक तीसरी नेत्र का प्रयोग करना चाहिए। जिस नेत्र का प्रयोग भगवान शिव जी करते हैं, वह तीसरा नेत्र सबके पास होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मन के द्वारा तीसरे नेत्र से कोई मुझे देखता है तो मैं उसे दिखता ही नहीं। मैं उस व्यक्ति से बातें भी करता हूं, उसे अच्छी रास्ता भी दिखाता हूं। उसको कहता हूं, यह रास्ता अच्छा है और यह रास्ता बुरा है। उसको मैं सब कुछ सच सच बता देता हूं। उसके बाद वह क्या करता है वह उसकी मर्जी होती है। वह तीसरा नेत्र कोई और नहीं, हमारा मन ही तीसरा नेत्र है। क्योंकि हम अपने मन से कुछ भी देख सकते हैं। जैसे हम कहीं गए, वहां से हम अपने घर को देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण, जैसे कि किसी को मन से याद करना, वही तीसरा नेत्र होता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज से लगाव है, प्रेम है, वह चीज उसके मन में ही घूमती रहती है।